हेलो गाइस हम सभी के जीवन में कहानियों का बड़ा रोल होता है, क्योंकि कहानियाँ हमें हमारे मनोरंजन के साथ साथ बहुत कुछ सीखने को भी हमें देती है। और आज की वीडियो की शुरुआत हम एक कहानी के जरिए ही कर रहे हैं। कहानी एक गरीब से मूर्तिकार की है, जो एक बार गर्मी के दिनों में खूब चिलचिलाती दोपहर में एक चट्टान पर जाता है और वहाँ पर जाकर एक मूर्ति को उकेरने लगता है। जब वह मूर्ति को बना रहा होता है तो उसके औजारों की आवाज़ एक इंसान के घर तक भी जाते, जिसका घर चट्टान के काफी नजदीक था। पहले दिन में इस आवाज को सुनकर थोड़ा परेशान जरूर होता है, लेकिन इसको इग्नोर कर देता है। लेकिन जब ऐसा हर दिन होता है और हर रोज होता है, वैसे परेशान हो जाता है और एक दिन गुस्से में भरकर उस मूर्तिकार को डांटने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में जाते समय वह इंसान उस मूर्तिकार को बहुत डांट रहा होता है, कह रहा होता है, यार ये बंदा ना तो इतनी दोपहर में खुद आराम कर रहा है और ना ही हमें आराम करने दे रहा है। आज तो इसको मेरी वजह से बहुत डांट पड़ने वाली है, बहुत कुछ कहने वाला हूँ आज मैं इसको। लेकिन जैसे ही वह उस स्थान पर पहुंचता है और वहाँ पर बहुत सुंदर मूर्ति को देखता है जिस मूर्तिकार ने बनाई थी, उसका गुस्सा पूरी तरह से छुमंतर हो जाता है और वह उस मूर्तिकार से पूछता है कि अरे भाई, इतनी सुंदर मूर्ति तुम कहाँ से लेकर आए, तुमने ये सब कैसे किया, क्योंकि इससे पहले इस जगह पर मैंने इतनी सुंदर मूर्ति नहीं देखी थी। तब वह मूर्तिकार जवाब देता है कि कहीं से नहीं साहब, क्योंकि जो मूर्ति है वो हमेशा से यहीं पर ही थी, मैंने तो बस पत्थरों के उन टुकड़ों को अलग किया जिन्होंने इसे ढक रखा था। इस जवाब को सुनकर वह इंसान समझ जाता है कि मूर्तिकार कहना क्या चाहता है, और इसी जवाब में हमारी पूरी सीख छुपी हुई है। वो यही कि जब भी बात आती है कि पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना है, खुद को बेहतर बनाना है, तब हम सभी ये सोचते हैं कि इसके लिए हमें बाहर से बहुत कुछ ऐड करना होगा, बहुत कुछ समझना होगा, बहुत सारी क्वालिटीज़ ऐड करनी होगी, तब कहीं जाकर हमारी पर्सनैलिटी ग्रो होगी, हम और बेहतर होंगे। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वह मूर्तिकार हमें यहाँ पर यही तो बताना चाहता है कि अच्छा हो या बुरा, जो कुछ भी है वो हमारे अपने भीतर ही है। पर जरूरत है तो हमें इस मूर्तिकार की तरह बनने की, खुद पर काम करने की, ताकि हम भी वैसे ही चमके जैसे वो मूर्ति चमकी थी। और हम ऐसे चमक सकते हैं और इससे बेहतर रूप से बिल गेट्स, MS धोनी, विराट कोहली या फिर हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, आप किसी के भी जीवन को देख लीजिए, वे अपने जिस भी मुकाम पर है वे इसलिए है क्योंकि उन्हें खुद पर काम किया। और ऐसे आपको अनेकों लोग मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम खुद पर काम नहीं करेंगे तो हम सफल नहीं होंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। लेकिन जिस लेवल पर, जिस मुकाम पर हम जा सकते थे, उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए बेहद ज़्यादा जरूरी है कि खुद पर काम किया जाए। तो यहाँ से हम ये बात तो समझ गए कि आखिर खुद पर काम करना क्यों जरूरी है। लेकिन अभी भी बहुत सारे सवाल बाकी है कि खुद पर काम करने का मतलब क्या है और कैसे हमें खुद पर काम करना चाहिए। देखिए, खुद पर काम करने का सीधा सा मतलब है कि अपने आप को समझना, हमारे क्या विचार है, हमारा क्या बिहेव है, ये जानना, जो भी हमारी स्ट्रेंथ है, जो भी हमारी वीकनेस है, उसको पहचानना, हम कैसे अपने रिलेशनशिप को मजबूत बना सकते हैं, ये जानना, जो भी हमने गोल्स बनाए उन्हें हम कैसे अचीव कर सकते हैं, इस पर काम करना, अपने माइंड पर काम करना, अपने टाइम मैनेजमेंट पर काम करना, क्योंकि हमारे पूरे माइंड से हमारी पूरी दुनिया कंट्रोल हो रही है। और इसी तरह से हमें खुद पर काम करना है। पर अभी भी एक सवाल बनता है यार, ये सब होगा कैसे। देखिए, कोई भी मंजिल हो या सीढ़ी का ऊपरी छोर ही क्यों ना हो, हम एक ही बार में तो उस लेवल पर नहीं पहुंच पाते ना। उसके लिए हमें छोटे छोटे कदम बढ़ाने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर हम उस लेवल पर पहुंच पाते हैं, अपनी मंजिल को पा पाते हैं। और ऐसे ही हमें भी अपने छोटे छोटे कदम बढ़ाने होंगे खुद को इम्प्रूव करने को लेकर। जैसे कि अगर हमारा गोल है सुबह को जल्दी उठने का, लेकिन हम रात के 12-1 बजे तक जगते हैं, तो ऐसे हम सुबह को जल्दी नहीं उठ पाएंगे। उसके लिए हमें जल्दी सोने की हैबिट भी तो बनानी होगी, और वो एक दिन में नहीं बनेगी। उसके लिए हमें अपने समय को धीरे धीरे घटाना होगा, यानी कि 12 से खुद को 11 पर लाना होगा और 11 से खुद को 10 पर लाना होगा। और इस तरह से धीरे धीरे अपने समय को घटाकर हम सुबह को जल्दी उठने की हैबिट बना लेंगे, अपने गोल को अचीव कर पाएंगे जो हमने बनाया था। और ऐसे हमें अपनी वीकनेस के साथ भी करना है। अगर हम चाहते हैं हमारी कोई भी वीकनेस है वो दूर हो, तो उसके लिए पहले हमें इसे समझना होगा और उसके लिए जो भी स्टेप है वो लेने होंगे, क्योंकि एक ही दिन में, एक ही बार में हमारी वीकनेस दूर नहीं हो सकती है। उसके लिए धीरे धीरे कदम बढ़ाने होते हैं। लेकिन यहाँ एक बात और ध्यान रखने वाली है कि हर छोटी जीत के साथ खुद को शाबाशी से भरा एक और भी देते जाना है, अपनी पीठ थपथपानी है, ताकि हम लगातार मोटिवेट रहें। तो आइए, देरी किस बात की, अभी से आज से खुद पर काम करते हैं, खुद को गहराई से समझते हैं, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, ताकि यार हम और इम्प्रूव हो और हमारा जीवन आसान हो। तो हम उम्मीद करते हैं
कि वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही हो। अगर ऐसा है या फिर कुछ भी कमी रह गई, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आखिर में आपसे एक बात ज़रूर कहेंगे कि हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए।